जय हिंद दोस्तों। द एजुकेशनल नैमिश चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल नैमिश में। दोस्तों, हम कारवा सीरीज में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर सेकंड फुल कंप्लीट कर लिया था। उसमें आपकी समरी भी हो गई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल सारे हो गए थे। दोस्तों, चैप्टर 3 में हमारा एक पार्ट 1 वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की समरी थोड़ी बची हुई थी, तो इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आज हमने ली है वह ली है मिनरल्स, यानी कि खनिज। मिनरल्स क्या होते हैं? द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और दियर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स या खनिज क्या होते हैं? एक नेचुरल मटेरियल, यानी कि गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं आप उसको, या भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है ऐसा मटेरियल जिसमें मेटल और उनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को हम मिला करके क्या कहते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि खनिज। तो खनिज को इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो मेटल्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, यानी कि धातुएं और उनके यौगिक हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, चूना पत्थर है, ये सारे आपके खनिज कहे जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो है दोस्तों वह है ओर्स, यानी कि अयस्क। अब अयस्क क्या होता है दोस्तों? तो द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स यानी कि अयस्क क्या होते हैं? तो अब दोस्तों, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनसे जो मेटल आपकी निकाली जाती है वो कन्वीनियंटली मतलब सुविधाजनक हो, प्रॉफिटेबल का मतलब कि आपके प्रॉफिट के लिए हो, प्रॉफिट मतलब कि लाभदायक हो। कन्वीनियंटली का मतलब दोस्तों क्या है कि सुविधाजनक हो, सुविधाजनक, और प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है? लाभदायक हो। यानी कि किसी ऐसा एक मिनरल जिससे कोई भी मेटल या धातु एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है सुविधाजनक तरीके से, लाभदायक तरीके से, तो वो उस मेटल का ओर कहा जाता है, यानी कि उस धातु का अयस्क कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट क्या है? एक टाइप का ओर है। और इससे बॉक्साइट से कौन सी धातु निकलती है, कौन सी मेटल? तो एल्युमिनियम निकलती है। तो जो बॉक्साइट है वह क्या कहा जाएगा कि यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो अयस्क क्या है? जिससे कोई भी धातु सफलतापूर्वक, सुविधाजनक, लाभदायक तरीके से कम खर्च में निकाली जाए तो वह उस धातु का अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कैल्कोपायराइट आपका किसका अयस्क है? आपका आयरन का है, यानी कि लोहे का अयस्क है। कैल्कोपायराइट से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब दोस्तों निकालना। अब नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग थर्ड है मैट्रिक्स और गैंग, यानी कि इसको आधात्री भी कहा जाता है हिंदी में दोस्तों। क्या कहा जाता है मैट्रिक्स और गैंग को? आधात्री। तो क्या है? द ओर ऑब्टेन्ड आफ्टर माइनिंग फ्रॉम द ग्राउंड कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थी एंड सैंडी इम्प्योरिटीज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी, जब कोई भी मिनरल हम निकालते हैं तो वो कहाँ से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से। और कैसे निकाला जाता है? खोद करके निकाला जाता है, यानी कि माइनिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है, खुदाई करके। काफ़ी अंदर आपके पृथ्वी के खुदाई करनी पड़ती है, डिगिंग करनी पड़ती है, माइनिंग करनी पड़ती है, तब जाके मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो जो मिनरल्स या और हमें मिलते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी वाली, सैंडी, बालू वाली बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, यानी कि क्या रहती हैं? अशुद्धियाँ रहती हैं। तो उन अशुद्धियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स या गैंग कहा जाता है। तो जो भी अयस्क खोद करके निकाला जाता है माइनिंग करके पृथ्वी से, उसमें बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारी मेटलर्जी, यानी कि धातु कर्म। अब मेटलर्जी क्या है दोस्तों? अब देखिए क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, यानी कि कोई भी
खनिज या अयस्क जो खोद करके पृथ्वी से निकाला जाता है। अब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इन बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ से उसको अलग करना यानी कि प्योर मेटल प्राप्त करने की जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने की या निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दोस्तों जो मेटलर्जी है उसमें एक प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको कहा जाता है कि अयस्क का सांद्रण करना, यानी कि अयस्क का सांद्रण करना। तो ये होता क्या है? तो द रिमूवल ऑफ अर्थी मटेरियल फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि जो आपका ओर निकाला जाता है उससे जो अर्थी मटेरियल है यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनको निकालने की प्रोसेस कंसंट्रेशन या सांद्रण कही जाती है। और ये कई तरीके से होता है दोस्तों, धो करके भी होता है, धोया जाता है। एक फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से आपका होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होता है। एक आपका अगर मान लीजिए कोई आयरन या आयरन का बना हुआ कंपाउंड या ओर होता है तो वहाँ पर आपका मैग्नेटिक सेपरेशन से भी ये किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से भी इसका सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन क्या है दोस्तों? कि ओर जो है उससे अर्थी मटेरियल यानी कि कुछ हल्की अशुद्धियाँ निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी हेडिंग है दोस्तों कैल्सिनेशन, यानी कि निस्तापन। ये क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन, यानी कि जो अब अयस्क का सांद्रण किया गया है उस सांद्रित अयस्क को, यानी कि सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगी मेटलर्जी में? सांद्रण करना। सांद्रण करने के बाद जो सांद्रित अयस्क होगा आपके पास में, उस सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की एब्सेंट में गर्म करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर मेन दोस्तों क्या है कि गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। और O2 की अनुपस्थिति में गर्म करने को निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो मेटलर्जी प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? पहले कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करते हैं दोस्तों, या फिर आप रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में दोस्तों सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इसमें सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। बट रोस्टिंग या भर्जन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग, यानी कि इसमें क्या होगा? वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। कैसे गर्म करेंगे? इसमें वायु की उपस्थिति में, या आप कह सकते हैं O2 की प्रेजेंस रहेगी या उपस्थिति रहेगी। ठीक, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें भी सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं, इसमें भी सांद्रित अयस्क को ही गर्म करते हैं, बस इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका कैल्सिनेशन या निस्तापन कहा जाएगा। अगर हम सांद्रित अयस्क को, कंसंट्रेटेड ओर को एयर की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में या O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे रोस्टिंग या भर्जन कहा जाता है। अब दोस्तों आपका देखिए कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होती है। अब रोस्टेड या कैल्सिनेटेड आपका जो मेटल होगा उसका क्या किया जाएगा दोस्तों? प्योरीफिकेशन किया जाएगा। प्योरीफिकेशन करना यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करना। क्या होता है दोस्तों? शुद्ध धातु प्राप्त करना। ये क्या होता है? तो द कन्वर्जन ऑफ अ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ या प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो कच्ची धातु है, कच्ची धातु से प्योर धातु प्राप्त करने की या शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल या प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स या क्या कहा जाता है? धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कहा जाता है। तो ये दोस्तों सारी मेटलर्जी की प्रोसेस थी। मेटलर्जी कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद आप अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं
कंसनट्रेटेड ओर को तो उसे कैल्सिनेशन यानी स्थापन कहेंगे। अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है मेटल्स का। तो ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसमें जो एक मेन मेथड आपका होता है प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। मेथड का नाम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें आपकी एक कैथोड की छड़ रहती है, एक एनोड की छड़ रहती है। फिर इसको जो है दोस्तों तार से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तार से जोड़ने के बाद इसमें एक ब्राइन सॉल्यूशन रहता है, यानी कि नमक के पानी का सॉल्यूशन भी रहता है। तो इस प्रकार ये एनोड और कैथोड से आपका इसमें जो है प्यूरिफिकेशन किया जाता है। प्योर मेटल आपको इससे प्राप्त हो जाती है, तो इसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कहेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारी कोरोजन। कोरोजन का मतलब दोस्तों हिंदी में क्या होता है, क्षरण कहा जाता है इसको, या फिर संक्षारण कहा जाता है। ये धातुओं में होता है, मेटल्स में। तो धातुओं का संक्षारण क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ अ मेटल इनटू इट्स कंपाउंड बाय द अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब वाटर है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास जो लोहे की बनी चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसमें रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाती है। तो जंग दोस्तों कैसे लगती है, जब आप उसको खुले में छोड़ देते हैं, यानी कि नमी भी मिलती है उसको, पानी गिरता है और एयर भी उसको मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन मिलती है। तो O2 और वाटर यानी कि O2 और मॉइस्चर जब मिलते हैं तो कोई भी धातु क्या हो जाती है दोस्तों, संक्षारित होने लगती है, उसका क्षरण हो जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो कोरोजन क्या है, एक स्लो और ग्रेजुअल चेंज है किसी भी मेटल का, मेटल के कंपाउंड में चेंज होना। तो और यह होता कैसे है, दो कंडीशन इसके लिए, एक तो आपकी एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, तभी जो है धातुओं का संक्षारण होता है या कोरोजन होता है। जैसे एग्जांपल में आप इसका लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे पर जंग का लगना है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारी फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स एंड स्लैग क्या है, तो द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट्स विद impurities present in ore at high temperature and separates them out at easily fusible substances are called flux, and the substances which separate out not at fusible substance are called slag। यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गालक कहा जाता है। जब कोई आप ओर है उसको ओर को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं दोस्तों कुछ घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती हैं। तो कुछ जो ईजिली फ्यूजिबल सब्सटेंसेस होती हैं, जो उड़ गई इम्प्योरिटीज़ या हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम फ्लक्स कहते हैं। और दोस्तों जो घुलती नहीं है, फ्यूजिबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होती हैं, नहीं निकल पाती हैं, तो उन्हें हम स्लैग कह देते हैं। यानी कि ये कुल मिलाकर दोनों क्या है, आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो इजली फ्यूजिबल हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, तो उनको फ्लक्स कहेंगे और उनको अलग कर लिया जाता है। और द सब्सटेंसेज विच सेपरेट आउट नॉट, जो फ्यूजिबल सब्सटेंसेस के रूप में बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन्हें हम स्लैग कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।